का मैं आप लोग का मैं इंटायर है द फीमेल डिमन एफ विलन एफ की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड के अंदर देख लिया था, वहां पर आखिरकार ना जो वू चैन होता है वो ना फ्रीवा को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही ना वो एल्फ रिलम के अंदर पहुंचते हैं ना वो ना वहां पर ना बिल्कुल बंदी बन जाता है। लेकिन उसके बाद ना वो आजाद भी हो जाता है और उससे ना वो एक दरवाजे के अंदर एंटर करता है जहाँ का पूरा जो वर्ल्ड होता है वो बिल्कुल गेम वर्ल्ड की तरह होता है और ऐसा साफ साफ लग रहा होता है कि ये किसी बच्ची ने बनाया है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। हम लोग ना उसी बच्ची को देखते हैं जो फिल्म में ये सारी गेम चल रही होती है और वो कहती है कि देखा तुम मेरे जाल के अंदर फंस गए, अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है कमीने वूचैन। और कहते हैं कि तुम चाहे जितने मर्जी पावरफुल हो तुम मेरे इस जाल के अंदर से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। और हम लोग ना वहां पर ना वूचैन और उसना सिल्विया वगैरह को भी देखते हैं, लेकिन उससे अचानक से ना वहां पे कोई लड़की आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें प्रिंसेस को बचाना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे पार करना होगा। ये सुन के फिर वहां पे ना जो वूचैन होता है वो कहता है कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है, ऐसा लगता है कि ये तो गेम की करेक्टर है, लेकिन पीछे ना जो यूयून होती है उसकी शक्ल पे लग रहा होता है ये कोई सही हरकतें करने के मूड में नहीं है। और उस ना वहां पे यूयून ना सीधा गोली की तरह शूट हो जाती है उसी लड़की की तरफ और सीधा उसी लड़की के सामने आए खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा ओपोनेंट तो मुझे होना चाहिए। ये देख के ना उस लड़की की शक्ल देख के भी लग रहा होता है उसको पता लग जाता है यूयून उसके साथ करना क्या चाहती है। और उस ना वहां पे यूयून जल्दी से आगे बढ़ती है और सीधा आके उसको गले लगा लेती है और फिर यूयून कहती तुम तो बिल्कुल मेरी एक फेवरेट करेक्टर हो। और उससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते कि तुम्हारे जितने भी जो कॉस्ट्यूम है और इसके अलावा जितने भी जो फिगर्स है ना उन सबको मैंने कलेक्ट किया हुआ है। ये सुन के वो लड़की कहती कि ये बच्ची तुम बातें क्या कर रही हो आखिरकार। और उससे वहां पे जो वू चैन और इसके अलावा लूली होते हैं वो ये सारा फिल्म देख रहे होते हैं जहाँ पे यून कहते कि तुम जरा मुझे अपने आप को अच्छे से फील तो करने दो। और उससे वो जो लड़की होती है वो सीधा जमीन पे लेट जाती है और वो कहते कि ये तुम कर क्या रही हो आखिरकार। ये देख के जल्दी से वू चैन आगे बढ़ता है और उस लड़की की इज्जत बचा लेता है। और उस ना वहां पे ये फिल्म देख के वो जो बाहर खड़ी लड़की छोटी बच्ची होती है वो कहती कि ये लड़की तो एक नंबर वाली ठरकी निकली है। कहती कि मुझे पता नहीं था कि गेम के करेक्टर के साथ इतना ज्यादा प्यार करती है। और उस ना वहां पे वो लड़की कहते कोई बात नहीं, अब लेवल 2 आ गया, अब मैं तुम्हें ना एक और खतरनाक मॉन्स्टर से तुम्हारा मुकाबला करवाऊंगी। और उस ना वहां पे हम लोग ने एक और लड़की को देखते हैं और इसका नाम ना डीमन ग्रैंड ड्यूक बताया जाता है। और उस ना वही सीधा सामने एक खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें चैलेंज करने आई हूँ यहाँ पे। लेकिन उस ना वो लड़की बोलती है कहते कि तुम्हारे अंदर किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने होकर खड़े होने की भी हिम्मत करेगा। इसका लेवल 520 बताया जा रहा होता है, लेकिन उफेक ना वहां पे यूयन बिल्कुल पागल हो जाती है फिर से और वो कहते कि रुको मैं आ रही हूँ अभी तुम्हारे पास। और उफेक वूचन कहते कमीने वूचन मुझे जाने दे। ये देख के वो जो लड़की होती है वो थोड़ा डर रही होती है और उफेक ना वो ना बड़ा खतरनाक अटैक ना सीधा उनकी तरफ भेज देती है। ये देख के लूली बीच में आती है और उस अटैक को ना पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और उफेक वो लड़की कहती कि ये तो गोड टायर ड्रैगन ब्रीथ है, ये जो लड़की कोई नॉर्मल नहीं लग रही। और उस वक्त ना वहां पे वो अपने अटैक के अंदर ही खत्म हो जाती है। ये देख के वो लड़की बोलती है छोटी वाली, वो कहते कि ये चल क्या रहा है, ये मेरे खतरनाक लोगों को ऐसे कैसे हरा पा रहे हैं। कहते कि लगता है कि ये सारा मैटर मुझे अपने ही हैंड के अंदर लेना पड़ेगा। और उस वक्त ना वहां पे दोस्तों वू चैन की फातना फीदा आगे अंदर की तरफ बढ़ने लग जाती है जहाँ पे वू चैन कहता है कि लगता है कि अब हम लोग बहुत ही आसानी से अंदर पहुंच जाएंगे। और जैसे वो दरवाजा खोलते सामने ना फिल्विया लेटी पड़ी होती है और उस वक्त ना वहां पे जो वू चैन होता है वो आगे बढ़ने लग जाता है। और उस वक्त फिर वू चैन कहता है कि लगता है कि यहाँ पे मुझे ही बीच में आना पड़ेगा। ये देख के लूली बोलती है कहते कि लगता है कि हमें इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ना स्नो व्हाइट वाला सीन चलने वाला है। लेकिन उस वक्त वो चैन आगे बढ़ता है और अपने पास से एक कार्ड बाहर निकालता है और सीधा ना जो अपना रियल चेहरा होता है वो बाहर निकाल देता है। और उस वक्त वहां पे वो चैन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो जो छोटी रोफ है वो ये वही जगह चुनेगी फिल्विया को रखने के लिए। जहाँ पे उस वक्त ना जो वो चैन होता है वो फिल्विया घूर घूर के देखने लग जाता है, मगर थोड़ी देर बाद ना जो फिल्विया होती है उसकी आंखें खुल जाती है अपने आप। जहाँ पे ना उस वक्त ना वो चैन उसको उठा लेता है और वो कहता है कि चलो फिल्विया अब हम लोग चलते हैं घर। और उस वक्त ना वहां पे ना जो फिल्विया होती है वो कहती है कि वो चैन मैं तुम्हारे साथ ना कहीं चलना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगे। उस वक्त वो चैन कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे साथ तो मैं जहन्नम में भी चलने को तैयार हूँ। लेकिन उस वक्त ना अचानक फिर वो चैन के मुंह से खून निकलने लग जाता है और जो फिल्विया होती है उसके पेट के अंदर खंजर घोप देती है। और उस वक्त फिल्विया बिल्कुल शैतानों का चेहरा बनाए कहते कि फिर मुंह क्या देख रहा है, दफा हो जा, हेल के अंदर ही जा फिर। और उस वक्त ना वहां पे ना वो बिल्कुल अपना चेहरा चेंज करने लग जाती है और वो कहते बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि मैं तो सही से मार दी पाई। और उस वक्त वो चैन ना सीधा घुटनों पे आ जाता है और फिर वो चैन कहता है कि तुम हो कौन आखिरकार। और उस वक्त ना वहां पे ना हम लोग रोफ को देखते हैं, वो बिल्कुल अपना चेहरा चेंज कर देते और वो कहते कि ये मैं रोफ हूँ और मैंने इस फिल्विया का चेहरा लेके तुम्हें ठोका है पकड़ के स्टैब। ये देख के वो चैन कहता है कि रोफ अच्छा ये तुम निकली हो एंड टाइम पे। और फिर उस वक्त वहां पे रोफ बोलते कहते कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अभी मैं याद हूँ अच्छे तरीके से कमीने वू चैन। और उस वक्त वहां पे वू चैन कहता है कि फिल्विया कहाँ पर है। ये सुन के वहां पे रोफ कहते कमीने पहले तो तुमने उनको धोखा दिया है और अब तुम उनकी फिक्र करने की परवाह कर रहे हो मेरे सामने। और कहते कि चलो ठीक है मैं तुम्हें बता ही देती हूँ फिल्विया आखिरकार है कहाँ, यानी फिफ्टर फिल्विया है कहाँ पर। कहते कि वो ना इफ टेन ना इसके पीछे वाले महल के ऊपर है। ये सुन के उस वक्त ना वहां पे ना जो वू चैन होता है वो कहते कि अच्छा तो वो वहां पर है। और उस वक्त ना अचानक फिर जो वू चैन होता है वो वहां पे खड़ा होने लग जाता है। ये सीन देख के उस वक्त वहां पे रोफ कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे याद है कि मैंने अभी अभी तो ये पंचर किया
पकड़ के, और तो इतनी जल्दी रिपेयर कैसे हो गया है। और उस वक्त ना वहाँ पे ना जो वू चैन होता है वो कहता है कि तुम्हारा ये जो भी अटैक है ना, इसने मेरी सिर्फ 1 एचपी कम किया है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतना डैमेज मुझे मार सकता है? और उस वक्त वहाँ पे वू चैन खड़ा होता है और अपना आर्मर पहनते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही वह बेशरम लूली हो। कहता है कि लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम जैसी लूलियों को भी ठीक करने का तरीका अच्छे से आता है। और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम हीरोज के साथ मिली हुई हो, तो देखो अब मैं तुम्हारी और भी ज्यादा अच्छे से खातिरदारी करूंगा। जब वू चैन ना पूरे तरीके से अपना आर्मर पहन लेते हैं ना, फिर वू चैन बोलता है, कहता है कि लगता है कि अब मुझे तुम्हारी एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और उस वक्त ना वहाँ पे ना वू चैन अपने आर्मर का कई सारा ऑरा बाहर निकाल देता है। ये देख के उस वक्त ना वहाँ पे ना जो रोव होती है वो कहती है, कहते है कि इसका जो ऑरा है ये तो गॉड लेवल के बराबर का है, यानी जो गोडेफ है ना उनके बराबर का है। और उस वक्त पीछे ना यूयुन भी आ जाती है और वो कहती है क्या तुम ये सब कुछ हैंडल कर पाओगे? और उस वक्त वू चैन कहता है कि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हैंडल ना कर पाऊं। और उस वक्त वहाँ पे ना जो रोव होती है वही बिल्कुल गुस्से में आकर अपना ऑरा चार्ज करने लग जाती है। लेकिन उस वक्त वू चैन कहता है कि तुम दोनों जाओ जल्दी, फिर वो जो पीछे वाला महल है उसके अंदर ना जो फिर वो खड़ी है उसको वहां से बचा के लेके आओ। और उस वक्त ना वहां पे ना जो ना लूली होती है और इसके अलावा ना जो यूयुन होती है ना वो सीधा वहीं पे चल जाते हैं। और फिर वहां पे वू चैन बोलता है, कहता है कि रोफ तुम्हें पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ना तुम हीरोफ के साथ हाथ मिला रही हो। तो कहते हैं कि हीरोफ बड़े कमीने होते हैं। और फिर वू चैन कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहले बचाया था उसका फिलहाल तुम मुझे इस तरीके से दे रही हो। लेकिन उस वक्त वहां पे रोफ कहते कमीने मुंह बंद रख, तुझे बहुत ही ज्यादा झूठ बोलने की आदत है और तू हमेशा कोई ना कोई बहाना लगाता है और कोई ना कोई झूठ बोलता है। अब मैं तेरे पे और यकीन नहीं करूंगी। और उस वक्त ना वहां पे जो रोफ होती है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरे तरीके से। और उस वक्त ना वहां पे जो रोफ होती है उसकी बॉडी से ना बहुत ही फुल फ्लेफ बाहर निकल रही होती है। जी फ्लेफ जो आर्मर होता है वो हल्का करके डैमेज हो रहा होता है, जहां पे ना जो वूचर होता है उसको देखने में मुश्किल हो रही होती है। और उस वक्त ना वहां पे आर्मर शट डाउन हो जाता है और वो कहते कमीने अपनी उम्र के बंदों से लड़, तू एक बच्ची से लड़ रहा है। और उस वक्त वहां पे वूचन कहता है कि ये कर क्या रही है रोफ आखिरकार? और वूचन बोलता है, कहता है कि और फिफ्थ को ये कहाँ से बच्ची लग रही है? लेकिन उस वक्त ना रोफ सीधा आगे बढ़ती है और सीधा वूचन के जो अंडे होते हैं उनको ही फोड़ देती है पकड़ के। ये देख के उस वक्त वहां पे ना वूचन कहते कभी ना फिफ्टम कहीं का इसको ये अभी बच्ची लग रही है। और उस वक्त ना वहां पर जो वूचन होता है सीधा अपने घुट्टों पे आ जाता है। उस वक्त रोफ कहते हैं तो तुम्हारे पास जितना मर्जी पावरफुल आर्मर हो वो मेरी किक के आगे तो नहीं खड़ा हो सकता ना। और उस वक्त ना वहां पे ना जो रोफ होती है वो कहती है कि देखो कमीना डॉन स्टार एक लूली के आगे झुका पड़ा है। और उस वक्त ना वहां पर रोफ ना सीधा ना अपने ना जो शूज होते हैं उनको उतारने लग जाती है। और उस वक्त वो उसके फर के ऊपर पैर रखते हुए कहती है कि देखो तुम मेरे पैरों के बराबर हो। और उस वक्त ना वो ना वूचैन के चेहरे पे ना सीधा पैर रख देती है। और फिर रोफ कहते कमीने तू तो एक नंबर वाला ठरकी निकला। जहां पे ना उस वक्त ना जो रोफ होती है वो अपने कई सारे क्लोन बना लेती है और वो सारे मिलकर ना सीधा वूचैन के ऊपर ही पैर रख देते हैं। और ये फाइल जो चीजें होती है ये ना रोफ ने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड भी करी होती है वीडियो बना के। और उस वक्त ना पीछे से आवाज आते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये जो हरकतें कर रही हो ना अगर ये फिल्मिया ने देख ली ना तब तुम्हारे साथ जरा भी अच्छा नहीं होगा। और उस वक्त ना वहां पे ना हम लोग ना पीछे वूचैन को देखते हैं जो पीछे खड़ा होता है। और फिर वूचैन कहता है तुम्हें क्या लगा फिर तुम ही अपने क्लोन बना सकती हो? और उस वक्त ना जो वूचैन होता है वो कहता है कि अब देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ। कहते हैं कि तुमने अपने सारे कार्ड्स दिखा लिए, अब मेरी बारी है। और उस वक्त वूचैन बोलता है कहता है कि लगता है कि अब मुझे गेम एंड करनी चाहिए। और उस वक्त हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ना लूली और यूयुन को देखते हैं जो इस टाइम ना महल के पीछे आ जाते हैं जहाँ पे ना वो फिल्वा को आवाज लगा के बुला रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि फिल्वा तुम हो कहाँ आखिरकार? लेकिन उस वक्त ना ऊपर से एक आवाज आती है और वो आवाज कहते हैं कि ये क्या तुम तो फुल मून डिमनेफ हो। और वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है यूयुन के आसपास। ये देख के ना उस वक्त यूयुन ऊपर गालियां देते हुए कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे अटैक करने की? कहते क्या तुम्हें तमीज नहीं है किसी के ऊपर ऐसे पीठ पीछे अटैक नहीं करते? और उस वक्त ना हम लोग ना ऊपर ना गॉडेस ऑफ हार्मनी को देखते हैं जहां पर उस वक्त ना वो ना सीधा खड़ी होती है और वो कहते कि तुम्हें नहीं पता यूयुन तुम इस टाइम ना गॉडेस की टेरिटरी के अंदर आई हुई हो। और फिर वो लूली को कहते कि लूली तुम यहाँ पे एक डिमनेफ को लेके कैसे अंदर आ सकती हो? और उस वक्त ना वहां पे लूली बोलती है कहते कि असल में ना जो यूएन है वो कोई ना दुश्मन नहीं है, ये हमारी दोस्त है, इसलिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना लेना। ये फोन की उस वक्त ना वहां पे ना जो गॉडेस ऑफ हार्मनी होती है वो बोलती है कहते कि लगता है कि वो सारी न्यूज बिल्कुल सच थी कि ना वो चैन के ना असल में ना डिमनेफ के साथ भी ताल्लुकात है। और फिर उस वक्त ना वहां पे गॉडेस ऑफ हार्मनी बोलती है कहते कि इसका मतलब है कि फिर वो चैन भी यहीं पर है। और उस वक्त वहां पे लूली कहते कि हाँ वो भी इस टाइम यहीं पर है और वो रोफ के साथ बैटल कर रहा है। कहते कि लेकिन हम यहाँ पर ना फिर अपना फिल्विया को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। ये फोन की उस वक्त वहां पे गॉडेस ऑफ हार्मनी कहते कि फिर ठीक है मुझे बैटल करने का कोई खास शौक नहीं है। कहते कि मगर फिल्विया यहाँ पे नहीं है, तुम्हें कहीं और जगह जाकर ढूंढना चाहिए। ये फोन की उस वक्त ना वहां पे जो लूली और यूयुन दरवाजा बंद करे वहां से चले जाते कहते कि फिर ठीक है। और उस वक्त गॉडेस ऑफ हार्मनी पीछे चुपचाप खड़ी होती है और वो कहती कि लगता है कि वाकई में जैसा कि मैंने सुना था कुछ डिमनेफ ना वाकई में दिमागी तौर पर जरा हिली हुई है। और उस वक्त ना वो अपने पास से क्रिस्टल बाहर निकाल लेती है और फिर वहां पे ना वो कहते कि व्हाइट टाइगर गॉडेस मुझे पता है कि वो चैन इस टाइम कहां पर है। ये फोन की
उफेक ना क्रिस्टल के अंदर से वो लड़की बोलती है, कहती है कमीना वूचन तुम्हें पता है कहाँ पर है? जल्दी करो मुझे उसका बताओ, मैं अभी आके उसको फ़िदा करती हूँ। और उफेक ना वहाँ पे वो कहती है गॉड ऑफ हार्मनी, कहती है कि ठीक है मैं उसकी लोकेशन बताऊँगी। कहती है कि मगर तुम ना वो चैन को ना छीनने में ना मेरी हेल्प करोगे। ये सुन के उफेक वो कहते हैं चलो ठीक है। और उफेक ना वो बिल्कुल शैतानों की तरह हँसते हुए कहती है, कहते हैं कि फिर हम लोग ना वो चैन को ना आपस में ना बिल्कुल बराबर तौर पे डिवाइड कर लेंगे। और उफेक ना वहाँ पे माफिन वो चैन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे वो छींक मारता है। और फिर वो चैन कहता है कि ज़रूर मेरे बारे में कोई बुरा भला सोच रहा होगा। लेकिन हम लोग ना वहाँ पे रोफ को देखते हैं जो रो रही होती है बैठी, और वो कहती है, कहते हैं कि तुम मुझे पिछले 20 मिनट से पीट रहे हो, कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन उफेक वहाँ पे वो चैन कहता है कि 20 मिनट नहीं वो 2 घंटे तक मैं तुम्हें पीटूंगा अब। और उफेक ना वहाँ पे ना उसको पीछे पे लगाने लग जाता है 1-2 थप्पड़। और फिर वो चैन कहता है कि मुझे बताओ तुम हीरोफ का साथ क्यों दिया, और इसके अलावा ये बताओ तुमने टोटल कितने बंदे अब तक मारे हैं। ये सुन के वो रोते हुए कहते हैं कि नहीं अभी तक मैंने किसी को भी नहीं मारा। और फिर उफेक ना वहाँ पे ना वो कहती है कि असल में ना एल्फ क्लैन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा। जो एल्फ नोबल क्लैन के लोग हैं ना उन लोगों ने ना असल में ना जो एम्पायर है ना उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। यानी इस टाइम ना क्वीन फायर की बात है पीछे कोई नहीं है, तो जो नोबल फैमिली के लोग हैं ना वो असल में एम्पायर को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे काम वो लोग कर रहे हैं। ये फोन के ऊपर वो चैन कहता है कि अच्छा तो ये सारे वो नोबल फैमिली के लोग हैं। और फिर वो रोते हुए कहते कि फिर कमीने तो ये जाके उनको मारना चाहिए, तो मुझे क्यों पीट रहा है। लेकिन उफेक वहां पे वो चैन कहता है कि लेकिन तुमने भी कोई हल्का काम नहीं किया, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग किया है। कहता है क्योंकि तुमने सिल्विया को भी कैद करने की कोशिश की है। ये फोन के उफेक ना रोफ अपने दिल में रोते हुए कहते कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिल्विया तुम्हारी वजह से इतनी वह गहराइयों में चली गई है और एक डिमन बनी है। और उफेक ना वहां पे वो कहते कि मैं तुम्हें रोकने के लिए हर चीज करूंगी ताकि तुम सिल्विया को और तंग ना करो, चाहे उसकी खातिर मुझे अपने आप को भी डिस्ट्रॉय करना पड़े। और उफेक ना वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उफेक वूचेन खाफे लग जाता है। और उफेक वहां पे ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गड्ढा बन जाता है। और फिर वूचेन कहता है कि एक मिनट रुको, ये रोफ ने क्या किया। और उफेक ना वहां पे वूचेन ना रोते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, रोफ ने मेरी वजह से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया है। कहता है कि मैं तो एक नंबर वाला कमीना बंदा निकला, मैंने एक बच्ची को लुढ़का दिया पकड़ के। लेकिन उस वक्त ना वहां पे दूर से क्लेवर बीम आती है और सीधा वूचेन के पास आके टकराती है। ये देख के वूचेन बोलता है, कहता है कि रोफ अभी तक तुम नहीं मरी। ये सुन के रोफ कहते बेवकूफ गधे कह के वो मेरा एक क्लोन था। कहती है कि वैसे भी अभी तक तू जिंदा है, तुझे हमारे बगैर मैं कैसे मर सकती हूँ। कहती है कि मगर एक बात मुझे जरा समझ नहीं है, इतना वह बड़ा ब्लास्ट हुआ है मगर तेरी फिर एक ही एचपी कम हुई है। कहती है कि मगर फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, मेरे और भी कई सारे क्लोन है। और नीचे से कई सारे क्लोन निकलते हैं और सीधा वूचेन के साथ आके चिपक जाते हैं। और उससे वो सब ना बहुत ही वह बुरे तरीके से ब्लास्ट हो जाते हैं। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप लोग इसके पिछले सारे पार्ट भी देख सकते हो। इसके अलावा हेवनली लिफ्ट और 10,000 फॉर रिटर्न मानवा को भी देख सकते हो, जो मैं अभी अभी एक्सप्लेन करूँ और बहुत ही वह कमाल के मानवा है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।